जैसे ही मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया, मेरा दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था। ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला और मुझे अंदर ले जाया गया। चारों तरफ तेज़ लाइटें, मशीनें और डॉक्टरों की टीम को देखकर मैं बहुत ज़्यादा अंदर से घबरा गई। मैं बार-बार सोच रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाए। डॉक्टर और स्टाफ सब मुझे शांत करने की कोशिश कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने मुझे ऑपरेशन की टेबल पे लिटा दिया। नमस्ते, मेरा नाम है सपना और आप सबका स्वागत है अनटीचेबल डिज़ायर में। और आज मैं आपसे शेयर करूंगी अपने ऑपरेशन थिएटर का एक्सपीरियंस कि कैसा रहा। उस समय मेरे मन में बहुत से डर थे, पर मैंने खुद को समझाया कि अब मुझे हिम्मत रखनी है। और उसके बाद मुझे उन्होंने एनेस्थीसिया दे दिया और मैं बेहोश हो गई। सभी लोग कहते हैं कि लेप्रोस्कोपी ऑपरेशन बहुत ज़्यादा इजी होता है, ज़्यादा कट्स नहीं आते हैं उसमें, तो उसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, मेरा ये मानना है कि ऑपरेशन ऑपरेशन होता है। चाहे वो लेप्रोस्कोपी हो, चाहे वो लेज़र हो, चाहे वो ओपन सर्जरी हो, ऑपरेशन ऑपरेशन होता है। और सब में ही कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज आती है। जैसे कि ऑपरेशन से पहले मुझे भी ये कहा गया था कि हफ्ते 2 हफ्ते में रिकवरी हो जाती है, पर लेकिन सबका बॉडी टाइप अलग होता है। हो सकता है कि किसी को अगर 15 दिन में ही आराम हो गया, तो हो सकता है किसी को थोड़ा उससे ज़्यादा समय लगे। तो हर किसी के लिए एक जैसा एक्सपीरियंस नहीं रहता लेप्रोस्कोपी सर्जरी का। मेरे लिए भी थोड़ा सा डिफरेंट था। और ऑपरेशन होने से पहले आपको प्रिपेयर कैसे किया जाता है? आपको एक दिन पहले ही, यानी कि रात में, आपको टैबलेट दी जाएगी जो कि आपके स्टमक को बिल्कुल, मतलब एक तरह से एम्प्टी कर देती है। तो आपको 24 आवर्स का एक तरह से, मतलब मान लीजिए कि कुछ घंटों का फास्टिंग ही मान लीजिए, 10-12 घंटों का फास्टिंग होना चाहिए। और कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं करना होता। सुबह के टाइम पे डायरेक्ट आपको चले जाना होता है हॉस्पिटल। मेडिसिन रात में खा लेनी होती है और पेट बिल्कुल आपका क्लियर होना चाहिए। उसके बाद जाके आपका ऑपरेशन प्रोसेस किया जाता है। और उसके बाद फिर आपको ऑपरेशन के बाद भी ऐसा नहीं है कि तुरंत कुछ खाने के लिए दे देंगे। कम से कम 24 आवर्स, या फिर मेरी तो उससे ज़्यादा की फास्टिंग थी, 48 आवर्स की फास्टिंग थी। बस लिक्विड डाइट बोला था लेने के लिए उन्होंने, और सॉलिड में उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया था। उन्होंने सिर्फ लिक्विड लेने के लिए बोला था, ज़्यादा से ज़्यादा आप लिक्विड ही दो इनको। और मैं तो 3 दिन के लिए एडमिट हुई थी, बिकॉज़ मेरे स्टमक के लेफ़्ट साइड में एक पाइप लगाई हुई थी उन्होंने, जो कि आई थिंक जो अंदर पानी वानी कुछ भरा होता है, जो गंदगी होती है, उसको ड्रेन करने के लिए वो पाइप लगाई जाती है। तो उसे निकाला जाना था लास्ट डे, 3rd डे पर। तो मैं 3 दिन तक ऑलमोस्ट एडमिट रही थी हॉस्पिटल में। और 3rd डे फिर डॉक्टर्स आए थे, उन्होंने वो पाइप हटाई थी। फिर तब जाके थोड़ा सा वॉक वगैरह करने के लिए बोला गया था, वॉशरूम वगैरह जाने के लिए। जब यूरिन पाइप और वो जो साइड में ड्रेन पाइप लगी हुई थी, वो दोनों उन्होंने हटा दी थी। उसके बाद थोड़ा बहुत मैंने चलना शुरू किया था। और मतलब वो मुझे एसिडिटी के लिए सब कुछ दे रहे थे, इंजेक्शन दे रहे थे, गोली दे रहे थे, फिर भी एक ही पोजीशन में लेटे लेटे मुझे बहुत ज़्यादा एसिडिटी बन गई थी, बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा था कि बस थोड़ा बहुत मुझे चलने फिरने, तो एक तो बॉडी पेन तो हो ही रहा था, ऊपर से एसिडिटी भी बन गई थी बहुत ज़्यादा। क्योंकि शायद वो भी ऑपरेशन के दौरान भी कहा जाता है कि पेट में शायद गैस, वो हवा या कुछ ऐसा भरा जाता है कि क्या, जिसकी वजह से ना पेट बहुत ज़्यादा फूला हुआ रहता है। तो थोड़ा ये भी होता है। डॉक्टर भी काफ़ी अच्छी थी नेचर वाइज, और वो भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती रहती थी कि
ठीक हो जाएगा सब कुछ, तो क्यों टेंशन ले रही है, सब ठीक हो जाएगा बहुत जल्दी, ज़्यादा मत सोचना। अरे कुछ नहीं हुआ है, ये तो छोटी मोटी चीज़ है। तो उनकी बातों से भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता था कि हाँ कोई नहीं है, तो पर ठीक हो जाएगा। बाकियों का तो मुझे पता नहीं, पर हाँ मुझे तो थोड़ा सा रिकवर होने में टाइम लग गया था। जो डॉक्टर ने बताया था उससे तो ज़्यादा ही टाइम लग गया था, क्योंकि थोड़े चैलेंज, सीधा सीधा कुछ नहीं हुआ, थोड़े चैलेंजेस आ गए थे बीच में, जिसकी वजह से ना टाइम ज़्यादा लग गया मुझे रिकवरी में। तो वो सब तो मैं आपको आने वाले पार्ट में बता दूंगी। अब मैं आपको कल बताऊंगी कि ऑपरेशन के बाद सबसे ज़्यादा दर्द कहाँ था, और मुझे ऐसा क्या पता चला था ऑपरेशन के बाद कि मुझे काफ़ी ज़्यादा शॉक लगा था वो सुनने के बाद। हाँ, और एक चीज़ और कि आपको कुछ टाइम बाद जब आप होश में आने लगेंगे ना, तो आपको कुछ भी क्लियर नहीं दिखाई देता। आपका विज़न बहुत ज़्यादा ब्लर हो जाता है, एकदम आपको धुंधला-धुंधला सा दिखाई देगा। मैंने डॉक्टर से पूछा भी था, मैंने कहा मैम मुझे कुछ भी ना साफ-साफ नज़र नहीं आ रहा। तो डॉक्टर ने कहा अभी आप पूरी तरह होश में आ जाओगे, एनेस्थीसिया का असर ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको सब साफ-साफ नज़र आने लगेगा। तो ये भी एक चीज़ होती है। अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है या आपको कुछ भी पसंद आया है, तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह मेरे साथ मेरी जर्नी में जुड़े रहिए, ताकि आगे मैं आपको और भी चीज़ें बता पाऊँ मेरी जर्नी से रिलेटेड। और आपके घर में कोई भी महिलाएं हैं जिन्हें एंड्रोमेट्रियोसिस या ऐसे किसी भी तरह की पीसीओडी, पीसीओएस या किसी भी तरह की प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है या गुजर रही हैं, तो प्लीज़ आप उनको सपोर्ट कीजिए, उनकी हिम्मत बनिए, ताकि वो बीमारी से भी लड़े और इसके अलावा ज़िंदगी में धीरे धीरे करके मोटिवेट भी हो और आगे भी बढ़ पाएँ। धन्यवाद।